ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ नहीं है ना ਦਿੱਤੀ ਸਵਾ ना मशीना। पेन में काफ़ी रिलीफ आया अच्छा। अभी पहले सेशन में। इस मशीन के थ्रू एक स्टिमुलस बाहर से आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करवाया जाता है कि जो बॉडी के अंदर पेन आ रहा होता है, जो नस का दर्द होता है, उससे ज़रा डोमिनेंट पेन ये स्टिमुलस होता है। कोई भी ऐसा पेशेंट के जिसको सर के बाल से लेके नीचे नाखून तक जो भी बॉडी पेन्स होते हैं वो उसके हर तरह का जो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर आपके पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जो दर्दें हैं इनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है बग़ैर ऑपरेशन के। डॉक्टर वकार अली साहब के पास आए हैं, लाहौर के अंदर इनका सेटअप है। हम अंदर चलते हैं। यहाँ हम क्लिनिक के उस एरिया में आए हैं जहाँ पर पेशेंट का इलाज हो रहा है, उनको दर्दों से छुटकारा दिलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट हैं उनसे भी बात करें ताकि पता चल सके कि आया वाकई ऐसा है कि बग़ैर दवाई बग़ैर ऑपरेशन इन दर्दों से छुटकारा हासिल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी को कोई दर्द हो और बग़ैर दवाई बग़ैर ऑपरेशन छुटकारा हासिल हो सके? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि पेशेंट को डायग्नोज किया जाए कि उसका कोई पैथोलॉजिकल इशू तो नहीं चल रहा। आसान अल्फाज में कि अगर खुदा न खास्ता उसको कोई ट्यूमर, कैंसर या फिर उसका टीबी का कोई इशू नहीं है तो उसके अलावा जितने भी किस्म के बॉडी पेन्स होते हैं, वो उसको कमर में दर्द है या टांग के अंदर दर्द आ रहा है जिसको उर्फ़ आम में शियाटिका कहा जाता है, या फिर डिस्क का, या फिर मोहरों का जिसे मसला होता है, या फिर अरकुन निसा जिसे आम अल्फाज में कहा जाता है, या गर्दन के अंदर दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है, इस तरह के तमाम मसाइल का जो है ना वो इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें आप दवाई नहीं देते, कोई भी गोली टीका कुछ भी नहीं होता? नहीं, इसमें किसी किस्म की मेडिकेशन नहीं, बल्कि हम उन पेशेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा उनकी तादाद होती है जो कि ऑलरेडी साल हर साल से दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेडिकेशन के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवा के थक चुके होते हैं। मेडिसिन से इस वजह से इन वाले जो जितने भी मैंने आगे मसाइल गिनवाए हैं इस वजह से नहीं उनसे आराम आ सकता, क्योंकि इसको हम कहते हैं बायोमैकेनिकल इशू। मीन्स कि आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसकी कुछ मिसाल के तौर पे आपके मोरों के अंदर डिस्क होती है, वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है। अब एक चीज़ है वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो गई है, जो उसकी असल पोजीशन है उस जगह से हट के आगे आ गई है, तो जब तक उसको अपनी असल जगह पे आप रिलोकेट नहीं कर लोगे तो वो आपको ऑन एंड ऑफ पेन करता रहेगा। इन दैट केस अगर आप उसको मेडिकेशन पे पेशेंट को लंबे अरसे के लिए रखोगे तो उसका दर्द तो उस फॉर द टाइम बिंग उसका दर्द तो कम होता जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसका दर्द जो है वो बढ़ता जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के दौरान कोई कट लगाते हैं, कोई ऑपरेशन, कोई हल्का सा भी कहीं पर कोई ब्लीडिंग होती हो, कुछ ऐसा है? नहीं, इसमें कोई किसी किस्म का कट नहीं होता, बल्कि पेन फ्री ये ट्रीटमेंट होता है। इवन ये भी नहीं है कि पेशेंट पेन में आया या उसको जो सारा प्रोसीजर होता है या जितनी भी यहाँ पे मशीन्स मोडेलिटीज़ लगती हैं उससे किसी जो पेशेंट है उसको पेन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता हो फिर उसको अफाका होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि उसको पहले दूसरे सेशंस के अंदर ही, अगर उसकी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है ओबियसली, लेकिन उसको पहले दूसरे सेशन के बाद ही अफाका होता है, बल्कि इन मशीन्स और ये सारे प्रोसेस और फिजियो के प्रोसेस। ये पेशेंट हमारे पास आज से कोई 4-5 दिन पहले आए थे, आउट ऑफ स्टेशन से ये पेशेंट है। तो इनका बेसिकली मोहरों का इशू था। इनकी कमर के अंदर जो है वो नस L4-5 के लेवल पे दब गई हुई थी, जिसकी वजह से कमर के साथ साथ इनके कूल्हे के अंदर और इनकी टांग के अंदर दर्द आता था, और इनको बैठने के अंदर भी सबसे ज़्यादा इनको डिफ़िकल्टी होती थी बैठने के अंदर। और पहले इनका मसला ठीक जो हुआ, बेहतर हुआ, बल्कि पेशेंट वो आपको खुद बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका जो मसला डॉक्टर साहब ने बताया है, आपको वाकई ये मसला था? जी। अच्छा, तो ये जो इलाज मालजा आपका चल रहा है 2-4 दिन से 5 दिन से आपके पास आ रहे हैं, तो कोई आपको अफाका हुआ? 4 दिन हो गए ना सामने। तो असर हुआ है कुछ? हाँ जी, हम ठीक हो गए। अच्छा, आपने सच सच बताना। देखें, डॉक्टर साहब को नहीं देखना कि डॉक्टर साहब सामने है, और ये भी नहीं देखना कि कैमरा है। आपने सच बताना है कि आया आपको इलाज इससे फ़र्क पड़ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल फर्क आ गया। कोई टीका गोली तो नहीं लाया? तो चीज़ दुनिया दी नहीं है ना ਦਿੱਤੀ ਸਵਾ ना मशीना।
अच्छा, सिर्फ मशीनों से हो रहा है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अगर दूसरा पेशेंट हमें अलाउ करे आपकी इजाज़त से, हम चाहेंगे कि एक दो और लोगों से भी बात हो सके। ये आज ही इनका कंसल्ट हुआ है, तो ये ओवर वेट की वजह से, मतलब ये जिम के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ओवर वेट की वजह से और इनका थोड़ा सा एंगल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, जिसकी वजह से इनको एक लोकलाइज्ड एरिया में पेन आना स्टार्ट हो गया था। तो इनका इतना स्वेयर केस नहीं था, लेकिन होपफुली इनको 3 सेशंस का टाइम हमने दिया है, तो होपफुली अपकमिंग सेशंस में, बल्कि पहले सेशंस में मैंने इन्हें कहा था कि काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं एक बड़ी सख्त बात करूंगा, आपने बुरा भी नहीं मनाना। अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आपने ये बात करनी है कि आपको इस इलाज से फ़र्क हुआ है या सिर्फ यही है कि लेटे हैं, मशीन लगी है और थोड़ी सी आपके ऊपर थपथपी से कुछ इस तरह से हो रहा है, असर हुआ है या नहीं? अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के। देखिए, ये पहला सेशन था अभी, तो लेट्स सी, लग तो रहा है कि होपफुली। अच्छा, पहला सेशन था लेकिन लग रहा है। हाँ जी, लग रहा है बेहतर होगा, क्योंकि पेन में काफ़ी रिलीफ आया है अच्छा, अभी पहले सेशन में। और 3 सेशन डॉक्टर साहब ने बताया है। एक्चुअली थोड़ा ओवर वेट हुआ था जिम में लेग प्रेस करते हुए, और एंगल डिस्टर्ब हुआ है। इन्होंने आपको कोई टीका तो नहीं लगाया? नहीं। ये मशीनरी दरअसल है क्या, ये किस तरह से काम करती है और किस तरह से ये लोगों के लिए जो है वो बायसे सुकून बनती है? अच्छा, बेसिकली ये जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके थ्रू हम एक स्टिमुलस बॉडी के अंदर भेजते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आसान अल्फाज में समझाऊं, तो अगर आपका यहाँ पे चलते हुए घुटना किसी चीज़ को लग गया, तो आपको दर्द आना शुरू हो गया। अगर फौरी उसके ऊपर रब करना शुरू कर देंगे, रगड़ना शुरू कर देंगे, इट मीन्स कि आपने एक और स्टिमुलस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर दिया, तो थोड़ी देर बाद ही आपका पेन कम होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप घुटने को रगड़ना शुरू कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है, इस मशीन के थ्रू एक स्टिमुलस बाहर से आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करवाया जाता है कि जो बॉडी के अंदर पेन आ रहा होता है, जो नस का दर्द होता है, उससे ज़रा डोमिनेंट पेन ये स्टिमुलस होता है। यानी कि वो एक रास्ता है, उसमें से एक ही पैगाम ने गुजरना है, या वो दर्द का पैगाम है, या फिर वो जो ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो स्टिमुलेशन लग रही है, वो पैगाम है। ठीक है, अब जब ये आपको स्टिमुलस लगाते हैं, तो उसका जो पेन है वो ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो जाता है। उसकी जो नर्व के अंदर से न्यूरॉन्स की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से आपके न्यूरॉन्स जिस स्पीड के साथ आपके ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं, उसको वो इंटरसेप्ट करती है, यानी कि रोकती है, कट करती है। आसान अल्फाज में कहें तो उसको जो है वो एक रुकावट लगा देती है कि आपका पेन जो है उस तरह से वो मूव नहीं करता। ठीक है, उसको रोक देती है। ये इस मशीन का बेसिकली मकसद होता है। आम एक आदमी जो है ना जी, देहात में रहने वाला, उसको डॉक्टरों की वो ज़ुबान जो आप बोलते हैं, वो बाज़ दफ़ा समझ लो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन दर्दें तो उनको भी होती हैं। उनके लिए ये बताएं कि कौन कौन सी उनको दर्दें हों तो वो आपके पास आ जाएं, इलाज मुमकिन है, ऑपरेशन नहीं होगा, टीका गोली नहीं होगा कुछ। कोई भी ऐसा पेशेंट के जिसको कमर के अंदर दर्द है, पट्ठों के कोई भी मसाइल हैं, किसी भी किस्म के, घुटनों के अंदर दर्द है, या गर्दन के अंदर दर्द है, सर में दर्द जा रहा है, या पट्ठों से रिलेटेड बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पेन्स होते हैं, वो खास जिस्म का कोई भी हिस्सा, इवन आपकी छोटी उंगली से लेके या सर के बाल से लेके नीचे नाखून तक जो भी बॉडी पेन्स होते हैं, वो उसके हर तरह का जो यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अच्छा जी, अब हम एक और कमरे में जाएंगे और वहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये जो मशीनरी का इस्तेमाल है मेरे ऊपर भी हो और मैं भी फ़ील करके फिर आपको बता सकूँ कि इस मशीनरी के लगने से कोई पेन नहीं होती या क्या फ़ील क्या होता है। दरअसल ये तो लोगों ने बताया है और मैं भी कुछ फ़ील करने की कोशिश करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। अब हम क्लिनिक के एक और हिस्से पे आए हैं और यहाँ पर मैं ख़ुद भी चेक करूँगा और डॉक्टर साहब से पूछूँगा कि मेरे भी टांगों में या बॉडी के किसी हिस्से पर आप मशीन लगाएं और मैं भी फ़ील कर सकूं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। घुटने का दर्द अगर होता है तो किस तरह से उससे छुटकारा हासिल होना है। मेरी कैमरा टीम ये मशीनरी को क्लोज़ करके दिखाए। ये आपका लेज़र स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इससे क्या होता है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर जब घुटने के अंदर खला कम हो जाता है, जिसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो कि सबसे कॉमन बीमारी है पाकिस्तान के अंदर घुटनों के हवाले से, कि जब आपका घुटने के अंदर से खला कम हो जाता है तो आपका घुटने की हड्डियां आपस में रगड़ खाना शुरू करती हैं, तब आपको बैठते उठते चलते फिरते पेन आती है। आपके घुटने के अंदर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन या सूजन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी हद तक
وہ آپ کی ریسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہیں. تو اس کے تھرو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کا گھٹنا ہے اس کے پین کو مینیج کیا جائے, اور ڈفرینٹ فزیکل تھراپی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس سے کہ ہم جو گھٹنے کا خلا کم ہو گیا ہوتا ہے اس کو مینٹین کرتے ہیں, جس سے کہ آپ کا ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ پین مینیج ہوتا جاتا ہے. پروسیس آپ نے دیکھا ناظرین, سارا آپ نے ڈاکٹر صاحب کا کلینک دیکھا کہ کس طرح سے بغیر آپریشن یہ لوگوں کو ان کی دردوں سے چھٹکارا دلاتے ہیں. ہم نے بھی چیک کیا کہ یہاں پر ہمیں کوئی انجیکشن نہیں لگا, کوئی دوائی نہیں دی گئی, لیکن پروسیس ہوا. آپ کو بھی اگر کہیں پر درد ہے باڈی کے اندر تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپریشن نہیں ہوگا, کوئی دوائی ٹیکہ نہیں ہوگا. اس طرح کے ڈاکٹر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں, اور خاص طور پر ڈاکٹر وقار علی صاحب لاہور کے اندر یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کو بھی مسئلہ ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.